हथेली में आज जानिए यात्रा रेखाएं क्या होती हैं। कई बार जातक का प्रश्न होता है कि मैं काम कौन सा करूं जिससे मुझे लाभ हो। तो उस काम में भी कई बार क्या होता है, इंसान को ट्रेवलिंग के काम में लाभ होता है। तो आज हम आपको काम भी बता रहे हैं और यात्रा रेखाएं भी बता रहे हैं कि कौन से हाथ में यात्रा रेखाएं आपके लिए शुभ होंगी और ट्रेवलिंग का काम शुभ रहेगा। सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है। किसी ने आपसे प्रश्न किया कि मुझे ट्रेवलिंग का काम करना है, मैं कौन सा काम करूं, या फिर मन में आई कि मैं ट्रेवलिंग का काम करूं तो मेरे लिए कैसा रहेगा। उस स्थिति में आपको क्या करना है, 2 जगह जरूर देखनी है। ट्रेवलिंग के लिए हमेशा बुध को कारक माना जाता है, शनि लोहे का कारक होता है, मंगल अग्नि भट्टी इंजन का। तो शनि, मंगल और बुध ये तीनों मिलकर के ट्रेवलिंग दिखाते हैं। दूसरा, अगर चंद्रमा कहें तो चंद्रमा जब शनि के साथ मिलेगा तो ये पेट्रोल का कारक भी बन जाता है। चंद्रमा पानी का कारक ही नहीं होता, चंद्रमा जो लिक्विड है वो पेट्रोल का कारक भी बनता है। तो आपको क्या करना है, जब हमको बात चले कि हम यात्रा रेखाएं कहाँ से देखें या ट्रेवलिंग काम कहाँ से देखें, तो आप ये बुध की अंगुली ज़रूर देखें। अगर बुध की अंगुली लंबी है, यहाँ कोई काला तिल नहीं है, किसी तरह की आड़ी रेखाएँ नहीं हैं, तो ये शुभ होती है। दूसरी स्थिति देखें आप, मंगल, ये मंगल अपर क्षेत्र और ये अधो क्षेत्र कहलाता है। तो आपको ये वाला बाहरी मंगल देखना है, क्योंकि ट्रेवलिंग का मामला है। तो ट्रेवलिंग में आप बाहरी मंगल जरूर देखें। शनि के लिए आप यहाँ पर कोई काला तिल नहीं होना चाहिए, शनि की अंगुली लंबी हो। अगर शनि की अंगुली में चक्र आ जाता है तो वो आपके लिए सबसे उत्तम होगा ट्रेवलिंग के लिए। तो ये दोनों अगर कंडीशन बेस्ट हैं, उसके बाद आए आप यात्रा रेखा पर कि यात्रा रेखाएं हमारे को लाभ देंगी या हानि। एक होता है कि हमने सिर्फ शौकिया तौर पर यात्रा की, उसको विदेश यात्रा कहते हैं कि घूमने का प्रोग्राम किया। हमने एजुकेशन से कोई यात्रा की, जिसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बेंगलोर में काम कर रहा है, हमने सर्विस के लिए। तो यात्रा रेखाएं देखते हैं हम चंद्र क्षेत्र से। ये चंद्र क्षेत्र से जब रेखाएं ऊपर उठती हैं तो वो यात्रा रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन अगर कोई यात्रा रेखा कट जाती है तो आपको वो काम उत्तम नहीं रहेगा। काम तभी उत्तम रहेगा जब यात्रा रेखाएं मिलकर के आपकी भाग्य रेखा से जुड़ जाएं। जैसे अगर आप इस हाथ में देख रहे हैं ना, ये जा रही हैं यात्रा रेखाएं, छोटी छोटी यात्रा, भाग्य रेखा में जाने से पहले वो यहाँ पर कट हो जा रही हैं। यात्रा रेखाएं हमेशा स्पष्ट तौर पे यहाँ से चलेंगी और भाग्य रेखा से मिल जाती हैं। या फिर कभी कभी आपने किसी हथेली में अगर इस तरह का कोई साइन हो, मान लीजिए ये भाग्य रेखा है, ये एक यात्रा रेखा निकली। अब यात्रा रेखा निकल करके यहाँ पर इस तरह का एक फिश बन गया, ये ऐसा निशान, और इससे होती हुई कोई लाइन यहाँ पर भाग्य रेखा से मिली तो वो बहुत शुभ होता है। और उस स्थिति में व्यक्ति अगर टूर एंड ट्रेवल्स का काम फॉरेनर्स को बैठा के करेगा तो भी बहुत उत्तम रहेगा, या अपनी गाड़ियाँ किसी फॉरेनर कंपनी में चलाने को देगा तब भी उसे उसकी लाभ की प्राप्ति होगी। या फिर वो यात्रा विदेश के काम से करते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए इन यात्रा रेखाओं को देखना ज़रूरी है कि ये कौन से चिन्ह से मिला हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 कंडीशन बेस्ट आ रही हैं। इनको हमने कहा आपको बिजनेस, क्योंकि व्यक्ति के मन में बिजनेस उसके हाथ या उसके समय के अनुसार ही उसके मन में काम आती है। और इनका प्रश्न यही था कि मैं ट्रेवलिंग एजेंसी खोलना चाहता हूँ, क्या मुझे लाभ देगा या नहीं। इनके में वो सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, इनको 100% लाभ देगा। अगर आपको भी अपने हाथ का, अपने कर्म का, अपने विश्लेषण कराना है कि मुझे कौन सा काम सूट करेगा, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और हाथ दोनों का डिटेल से आपको विवरण वीडियो बना करके दिया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें।